सो आज जो है हम लोग इसे ग्राफिकल मेथड जो है उसे कंटिन्यू करते हैं। ग्राफिकल मेथड को जो थोड़ा बाकी था उसमें। एंड मीनवाइल एनसीईआरटी एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज 3.2 आज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जल्दी से एग्जांपल 1 2 3 और 3.1 जो था वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था। अब जो है हम लोग एग्जांपल 4 स्टार्ट करते हैं। देखिए अब पहले तो क्या है, कभी भी देखो अभी भी हम लोगों ने जो चीज सीखी थी, क्या सीखी थी? यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। वो जो हमने रेशियो वाला पार्ट सीखा था। अब कभी भी आप इक्वेशन जब आप सॉल्व करने जाते हो ना, तो पहले उसका रेशियो जो है रफ में कंपेयर कर लेना है, तो अपने को पता चलेगा कि वाकई में क्या उसका सॉल्यूशन है या किस तरीके से है, नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है इज कंसिस्टेंट, तो यहाँ पे तो करना ही पड़ेगा, पहले चेक करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है A1, जैसे A1 अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे 1 है। फिर मैंने और एक चीज आपको उस टाइम बताई थी कि ये जो कांस्टेंट टर्म होता है ना 6 और 12, आइदर राइट साइड पे होने चाहिए या तो फिर आइदर लेफ्ट साइड पे स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक लेफ्ट पे एक राइट पे। अब यहाँ पे दोनों राइट पे है तो इट्स ओके, हमें यहाँ पे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट A1 A2 और B1 B2 और हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे A1 और A2 दोनों हम देख लेते हैं, यहाँ पे है 2। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम B1 लिखते हैं तो वो है 3, और यहाँ पे जो B2 है वो होगा आपका -3। उसके बाद जो थर्ड वाला है दैट इज C1, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं C2। अब यहाँ पे C1 और C2 देखोगे आप तो ये 6 और ये 12 है। अब हम लोग रफली कैलकुलेट करते हैं मीन्स माइंड में, वैसे तो आप लोगों को तो कंप्लीटली कैलकुलेट करना है, यानी कि रेशियोज। ठीक है, रेशियो आपको A1 बट क्लियरली पहला रेशियो आप देखो, पहला रेशियो ही देखो। यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली देखते हैं, हम ऐसा लिखना पड़ता है पूरा थोड़ा आप लोगों को कंपेयर के, कंपेयरिंग द रेशियोज वी गेट A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, यही मिलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये देखो ये तो 1/2 है, A1 अपॉन A2 तो 1/2 है, और ये 3 अपॉन -3 कट करोगे तो ये 3 कट, तो ऑब्वियसली -1 अकेला रह जाएगा, तो वो तो इक्वल हुआ। तो ये कौन सा इक्वेशन होगा, मीन्स ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट है या नहीं है? और है कंसिस्टेंट में तो ये कौन सा कहलाएगा? चलो यहाँ पे तो इतना ही पूछा था कंसिस्टेंट है या नहीं, बट अगर मैं आपको डीपली और पूछता हूँ कि इसमें करेक्ट आंसर क्या है, मीन्स क्या है ये? बहुत अच्छे आर्या, परफेक्ट, यूनिक सॉल्यूशन होगा ये। कैसा सॉल्यूशन होगा ये? यूनिक सॉल्यूशन, बहुत अच्छे। सो यहां पे हम लोग लिख लेंगे यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। यूनिक है, सॉल्यूशन कुछ तो मिल रहा है, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था सॉल्यूशन कुछ तो मिल रहा है, तो यहां पे यूनिक सॉल्यूशन हुआ और कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, देयरफॉर कंसिस्टेंट। ओके, सिंपल है, यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। फिर आप लोगों को पता चल गया, इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो आप लोगों को पता है किस तरीके से मिलने वाला है। अब यहाँ पे पूछा है इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। अब हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन बताना है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे मैं क्लियर कर लेता हूँ। इक्वेशन जो फर्स्ट दिया हुआ है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, ये दिया हुआ है। यस, यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग में आएगा, हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए x प्लस 3y इज इक्वल टू, मैंने आपको कहा था किसी एक को सब्जेक्ट बनाओ, तो यहाँ पे हम x को एज इट इज रख लेते हैं और 6 माइनस 3y ऐसे हो जाएगा। ये जो 3y है वो जंप करके वहां जाएगा तो क्या होगा, -3y। अब देखो यहाँ पे मैं x और y ऐसे बॉक्स बना देता हूँ, लेकिन मैंने आपको कहा था सिंपल बॉक्स बनाने से नहीं चलेगा, आपको पूरा लिखना पड़ता है कि व्हेन y इज इक्वल्स टू इतना तो x इज इक्वल टू इतना, ऐसे। लेकिन यहाँ पे वी आर नॉट वेस्टिंग द टाइम, हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है ओरली कैलकुलेट करना चाहेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने आपको कहा था जीरो पुट करके देखिए, तो जीरो अगर यहाँ पे पुट कर देते हैं, ध्यान से देखोगे, अगर यहाँ पे जीरो पुट कर देते हैं हम लोग, तो ये 3 जीरो का जीरो हो जाएगा, तो अकेला क्या बचेगा, 6 बचेगा, अकेला 6 बचेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि x की वैल्यू 6 आती है, लेकिन कब, जब y की वैल्यू 0 रखते हैं तब। अब देखो यहाँ पे 2 रखो, y की वैल्यू 2 रख के देखो, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 6 माइनस 6 क्या होगा, 6 माइनस 6 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू, सॉरी, यहाँ पे x की वैल्यू 0 आई, लेकिन कब आया, जब हमने y की वैल्यू 2 रखी तब। अब देखो दोनों अच्छे से वैल्यू हमको मिल गई है, तो और तीसरी वैल्यू के लिए जाने के लिए कोई मतलब ही नहीं है, अच्छे से दो वैल्यू मिल गए तो फर्स्ट इक्वेशन का तो मिल गया।
उसी तरीके से दूसरे इक्वेशन में, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूं सेकंड, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू कितना था 12, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 12। ओके, अब देखिए 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये जो -3y है वो जंप करके यहाँ जाएगा तो क्या होगा +3y, तो यहाँ पे 12 प्लस 3y हो गया, 12 प्लस 3y हो गया। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा आपको x को सब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3y अपॉन 2। अगेन यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं दो बॉक्स, x और यहाँ पे y, x और y। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे पहले तो जीरो रख के देखिए, यहाँ पे जीरो रख के देखते हैं हम लोग। ये अगर हम जीरो रख के देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग अगर जीरो रख के देखते हैं तो 3 जीरो का जीरो होगा ये वाला। अब यहाँ पे क्या बचा 12, 12 अपॉन 2, 12 अपॉन 2 क्या होता है 6, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 6। लेकिन ये 6 कब आया, जब हमने यहाँ पे जीरो रखा था तब, तो y की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 0, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे आप एक आध वैल्यू बताइए, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि यहाँ पे हम दूसरी कौन सी एक वैल्यू रखे, तो यहाँ पे जो है देखो, अब यहाँ पे 3 वन जा 3 रखते हैं एक्चुअली में। देखो और एक बताता हूँ, 12 वन जा 12, 12 तो था, 3 वन जा 3, यस है, ले लेते हैं हम लोग 3 वन जा 3। अब 12 प्लस 3 15 होता है, 15 अपॉन 2 करेंगे तो वो पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, वो पॉइंट में। लेकिन पॉइंट में मैंने आपको कहा आप उसे अवॉइड करिए, पॉइंट वाले में अवॉइड करिए। अच्छा 2 ले लें, सबका 2 आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हम लोग 2 ले लेते हैं तो 3 टू जा कितना होता है 6, तो 12 अपॉन 2, 12 अपॉन 2, 12 प्लस 6 यानी 18, 18 अपॉन 2 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देखिए कई कंपैरेटिवली थोड़े बड़े होते हैं, ट्राई करो कि थोड़े कम छोटे हो उस तरीके से। लेकिन अभी आप लोगों ने 2 का है तो कोई बात नहीं, हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। हाँ -4 रखेंगे, जैसे आर्या ने भी कमेंट सेशन में बताया, -4 रखेंगे तो भी आ सकता है, -4 रखेंगे तो इजीली आ जाएगा 0। देखिए ये जो है -4, -4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा -12, 12 प्लस -12 यानी कि 12 -12 0 हो जाएगा, वो भी बहुत सही है, वो भी बहुत बढ़िया है। आप ऐसा करना चाहते हो तो वो भी करो। देखिए यहाँ पे 0 वैल्यू रख देते हैं हम लोग 0, लेकिन ये कब आया जब यहाँ पे -4 लिखा हमने, मीन्स -4 लिया तब। और आप 2 लेना चाहते हो तो भी सही है, तो भी सही है। चलो और एक वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे, सबने आपने कहा है इसलिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो थी, x की वैल्यू वो हो गई 9, कब हुई जब आपने y की वैल्यू 2 रखी थी तब। 3 टू जा 6, यहाँ पे 3 टू जा 6, 12 प्लस 6 18, 18 अपॉन 2 दैट इज 9। तो ये हमने ले लिया, दो ही वैल्यू लेनी है, नो नीड टू गो फॉर द 3 एंड 4 वैल्यू, बट यहाँ पे तो सब लोगों ने कमेंट सेशन में किया था इसलिए फिर मैंने आप लोगों को 3 वैल्यू तक है। अब इसको सिंपल प्लॉट करोगे आप, सिंपल सा प्लॉट करोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा, ये वाला ग्राफ मिलेगा। अब देखिए जैसे ये वाला फर्स्ट ग्राफ, ये वाला आपका फर्स्ट ग्राफ सिंपल, और और ये वाला जो है आप नीचे यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका सेकंड लाइन का ग्राफ, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को कहा था कि इस तरीके इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरी एक चीज क्या है, आंसर यहाँ पे हम लोगों को यहाँ ही मिल गया था, यूनिक सॉल्यूशन में यहाँ ही मिल गया था। पता है कैसे, यहाँ भी 6 और 0 आ रहा था कॉमन, देखो यहाँ पे ये 6 और 0 आ रहा था, और यहाँ पे भी अगर हमने ट्राई किया था तो 6 और 0 कॉमन आ रहा था, देखा, और यूनिक सॉल्यूशन था। यूनिक तो कई चीजें क्या होती है लॉजिकली होती है, तो आप लोग जब सॉल्व करते हो ना तो ट्राई टू फिगर सच लॉजिक्स इन योर आंसर, तो आप लोग गलत नहीं होंगे। कई बार हो जाता है गलत, तो यहां से हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आपका आंसर, अब ग्राफिकली पूछा था, ग्राफिकली पूछा था, तो ये जहां पे मीट करते हैं ना, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है जहां पे मीट करते हैं, ये आपका होता है सॉल्यूशन, ये आपका होता है सो। अब ध्यान से यहाँ पे गलती क्या हो जाती है, 0 6 का ही लिख के आते हैं, 0 6 और 6 0 में बहुत फर्क है। ये 6 है, ये एप्सिसा है, आप लोगों को लास्ट ईयर आता था, और ये ऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट होता है, तो ये 6 और 0 विल बी योर आंसर। ओके, सो बहुत ही सिंपल है ग्राफिकल मेथड। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ग्राफिकली फाइंड करिए वेदर फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ये सो एंड सो। ग्राफिकली करना है, लेकिन मैंने पहले आपको कहा रेशियो से फाइंड करिए। तो यहाँ पे हमारा a1 जो है वो 5 हो गया, और हमारा जो a2 है यहाँ पे वो है 3 है। उसी तरीके से हमारा जो b1 है वो -8 है, और यहाँ पे जो b2 है वो -24/5 है।
और उसी तरीके से हमारा जो C1 है वो 1 है और C2 है वो हमारा 3/5 है। पहले इसको चेक कर लेते हैं। देखो ये 5/3 आएगा, रेशियो देखो ये वाला फर्स्ट वाला जो रेशियो है वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5/3। अब ये वाले में देखना ध्यान से, इधर गलती मत करना। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो देखो पहले तो ये माइनस माइनस कट हो रहा है, माइनस माइनस। फिर जब आप यहाँ पे रेशियो निकालते, देखो ओरली भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये ऑलरेडी डिवाइड है, अपॉन है, -8 और ये -24/5। तो पहले तो ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, माइनस माइनस कट हो गए, 8 3 तो यहाँ पे भी 5/3 हुआ ना, ऊपर 5 चला गया, नीचे 3 रह गया। और यहाँ पे भी वैसा है, देखो ये 5 है ना, 5 ये अपॉन के नीचे, यस इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत अच्छे बेटा एवरीवन, परफेक्ट। तो यहाँ पे ये 1/3 3/5 है, डबल यहाँ पे है, तो ये जो 5 होगा ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 5/3, 5/3। तो आप देख सकते हो कि तीनों के तीनों, यस एवरीवन, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, परफेक्ट, तीनों के तीनों जो है रेशियो इधर इक्वल आ रहे हैं। अब यहाँ पे रेशियो इक्वल है, इसका मतलब क्या, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, बहुत अच्छे। सो फाइनली फाइनली आपको पता चल गया यहाँ पे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा। चलो आपने दे तो दिया, you have answered that it will be having infinitely many solution, but what will be the graph? Yes काजल, बहुत अच्छे, कोइंसिडेंट लाइन, यहां पे आ जाएगी आप लोगों की कोइंसिडेंट लाइंस, पैरेलल नहीं आएगी भैया, पैरेलल में तो नो सॉल्यूशन होता है, तो ऐसी गलती मत करना, कोइंसिडेंट लाइन एवरीवन, परफेक्ट। ठीक है, अब देखिए आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोग ग्राफ कर लोगे, विल यू डू इट दिस, विल यू डू इट ऑन योर ओन, या फिर जैसे मैंने आगे सॉल्व करवाया आप कर लोगे, आप कर लोगे ये वाला, या यू वांट मी टू सॉल्व। ओके, बहुत ही सिंपल है, किसी एक को सब्जेक्ट बनाओ, किसी एक को सब्जेक्ट बनाओ, एंड देन ऑनवर्ड्स, यस किसी एक को सब्जेक्ट बनाओ एंड देन ऑनवर्ड्स जो है, यस ओके फाइन, यू विल डू इट, किसी एक को सब्जेक्ट बना देना है, फिर मैंने जैसे आप लोगों को वैल्यूज कहा वैसे आप कर लेना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं चंपा चमेली के पास। एग्जाम्पल 6 देखिए, चंपा went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friends asked her about how many of each she had bought, तो she answered, यहां से स्टार्ट होता है, देखो पहला इक्वेशन, the number of skirts is two less than twice the number of pant purchase, ये फर्स्ट है। और सेकंड में क्या कहा गया है, also the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pant purchase। यानी देखो यहां पे दोनों इक्वेशन में देखते हो तो स्कर्ट का कंपैरिजन हो रहा है पैंट के साथ, स्कर्ट्स की कंपैरिजन हो रही है पैंट के साथ, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ पैंट शी परचेज, जो भी आपको लिखना हो, लेट द नंबर ऑफ पैंट्स इज इक्वल्स टू एक्स। उसी तरीके से लेट द नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो है, ठीक है, इज इक्वल्स टू वाई। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, ऐसे करके आप लिखते हैं अकॉर्डिंगली। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो, द नंबर ऑफ स्कर्ट का मतलब क्या होता है, वाई, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं वाई। इज का मतलब मैथ्स में क्या होता है, इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू, बहुत अच्छे हो गए। यहाँ पे क्या लिखा है, टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ, टू लेस देन, दो कम है, किससे कम है, ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट, पेंट का मतलब क्या होगा, 2x, तो यहाँ पे 2x माइनस टू, ऐसे आ जाएगा 2x-2, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। मीन्स आप इसको थोड़ा कंपैरेटिवली इस तरीके से इक्वेशन बनाओगे तो ये ऐसी हो जाएगी, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। लेकिन आगे जाके क्या करना है, आप लोगों को पता है कि इधर हम लोगों को बॉक्स बनाना होगा, क्योंकि ये ग्राफिकली मेथड से हमको अभी सॉल्व करना है एज ऑफ नाउ। तो फिर ये ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है ना, तो इसको एज इट इज रखो, इसको एज इट इज रखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका। एंड देन ऑनवर्ड्स सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं हम लोग। सेकंड में क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स अगेन वही है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे y इज, यानी इज इक्वल्स टू 4 लेस, यानी कि 4 कम है, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट, 4 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4x-4, बहुत अच्छा एवरीवन, 4x-4,
तो ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। यहां पे भी ऑलरेडी ये दिया हुआ है। खाली आप लोगों को ऐसा है कि शायद लग रहा है कि कंपेयर करना है कि यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन कौन सी है, देखो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया वो था 4x, सॉरी ये वाला। देखो यहाँ पे ये y जब यहाँ जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। और ये 4 जब यहाँ जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये फर्स्ट मीन सेकंड इक्वेशन वैसे तो। और यहाँ पे देखो 2x माइनस वाई, ये y, और ये +2 मीन्स -2 यहाँ चला जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, इज इक्वल्स टू 2। अब ध्यान से देखिए, बहुत सारे आंसर मीन्स अलग अलग आ रहे हैं सबका। एक का यूनिक आ रहा है, एक का पैरेलल आ रहा है, एक का कोइंसिडेंट आ रहा है। यार तीनों आंसर एक में कैसे पॉसिबल है, तीनों आंसर कैसे एक में पॉसिबल है? देखिए, ट्राई करिए, समझिए। यहाँ पे दो इक्वेशन मिली अपने को। तो पहले रेशियो कंपेयर करो ना, A1/A2। ओरली देखो, A1/A2 तो यहाँ पे कितना होगा, 4/2। तो ये होता है 2, ये होता है 2। B1/B2 देख लो, फिर आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आएगा ओनली 1 आ रहा है। देखो ना, माइनस माइनस कट हो गया, माइनस माइनस कट हो गया, और 1 है। पता चला ना आप लोगों को? तो गलती ऐसी मत करिए, ठीक है। ये देखो, क्लियरली इक्वल नहीं है। क्लियरली इक्वल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि A1/A2 इज क्लियरली नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो ये कौन सी लाइन होगी भैया, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइन नहीं होगी। यस, यूनिक सॉल्यूशन। ये कैसी लाइन हो, कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी ये दिया हुआ था, यहाँ पे ऑलरेडी ये दिया हुआ था। अब इसको आपको सब्जेक्ट बनाना था वैसे, अरे बॉक्स बनाने हैं ऐसे, x यहाँ पे x, और यहाँ पे हम ले लेते हैं y। गॉट इट? देखना, अब यहाँ पे ही आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग जीरो रखते हैं, देखो x की वैल्यू मैंने जीरो रखी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 जीरो जा जीरो, 2 जीरो जा जीरो, 0 -2 तो -2 हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू मैंने जब जीरो रखी तब y की वैल्यू कितनी आ गई, -2, -2। और यहाँ पे मैं 1 रखता हूँ, x की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो 2 1 जा कितना होता है, 2, 2 -2 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो गई जब मैंने ये रखा 1। बस इसी तरीके से आप लोगों को, लेकिन मैंने जैसे कहा ये सिंपल बॉक्स मत बनाना। यहाँ पे आप अच्छे से लिखना, व्हेन x इज इक्वल टू, व्हेन y इज इक्वल टू, ऐसे करके जो भी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में बताया था, आई हैव शोड यू कि किस तरीके से लिखते हैं, वो आप कंपेयर करें। फिर सेम इसमें भी वही करिए, सेम सेम उसी चीज में। और यहाँ पे फिर जब फाइनली देखो, ये रहा उसका ग्राफ। ये ऑलरेडी आप लोगों का एग्जाम्पल है, सो जस्ट आई हैव टेकन दैट एग्जाम्पल एंड दैट पर्टिकुलर ग्राफ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, हाँ देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाले में, सो पर्टिकुलरली आपको पता चलेगा ये पॉइंट पे मीट कर रहा है, ये वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे ग्राफिकल सॉल्यूशन आपका आ गया ये वाला 1 0। इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 एक्चुअल में। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे ये मीट कर रहा है पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे x दिया हुआ है 1 और y है यहाँ पे 0। ये इंटरसेक्टिंग जो जगह होती है वो आपका सॉल्यूशन होता है। ओके, सो या ये आप लोगों का कंप्लीट। अब आप चुके हैं हम लोग 3.2। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है 3.2 पे। 3.2 में यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर्म द लीनियर इक्वेशन। फॉर्म द लीनियर इक्वेशन सिंपल सा बनाना है और ग्राफिकली बताना। देखो ग्राफिकली अब एवरी नाउ एंड देन आई विल नॉट ट्राई टू शो यू हियर बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एंड ये सिंपल मेथड है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है, एक एक में सेम चीज है, कोई अलग चीज नहीं है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आपको इक्वेशन बनाने में हेल्प आउट करूंगा एंड देन आप ग्राफिकली आप घर पे कुछ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या था, 10 स्टूडेंट, पहली लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक मैथमेटिक्स क्विज में। ठीक है, अब सेकंड लाइन क्या बोला जा रहा है कि अगर नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज है तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अब यहाँ पे सेकंड में क्या है, बॉयज और गर्ल्स की कंपेयर की हुई है। अब देखो सबसे हमें पहले पता है कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि भाई लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू जो भी आपको लिखना हो, वाई एक्स जो भी आपको लिखना हो, एंड गर्ल्स जो है उसकी हम ले लेते हैं वाई, इस तरीके से। अब पहली ही लाइन में एटलीस्ट दिया हुआ है कि 10 स्टूडेंट थे, मिला के 10 स्टूडेंट, तो पहला इक्वेशन तो यहीं बन जाता है।
पहला इक्वेशन बहुत अच्छे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, बहुत अच्छे कंवर, या x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, पहला इक्वेशन यही बन जाता है। दूसरा इक्वेशन क्या है, यहाँ पे इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, ध्यान से देखिए, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कौन है, y है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं y, ऐसे y इज इक्वल्स टू, y इज इक्वल्स टू 4 more than the number of boys, 4 more than the number of boys, यानी कि बॉयज कितने थे, x थे। देखो कई लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, कई लोग डायरेक्ट ले x माइनस वाई इज इक्वल टू, पर पहले समझिए, जो भी आप लोग लिख रहे हो पहले समझिए, ऐसे डायरेक्ट मत लिखिए, ठीक है। यस प्रिंसिप, बहुत अच्छे बेटा। y इज इक्वल्स टू, y इज इक्वल्स टू 4 मोर देन, यहाँ पे पूछा है 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 4 प्लस एक्स, 4 या तो x प्लस 4। फिर अब यहाँ पे आप सॉल्व करिए, यहाँ पे आप सॉल्व करिए तो आपको क्या मिलेगा, ये जो y है जब यहां जाएगा तो क्या होगा, माइनस, और ये 4 जब यहां जाएगा तो माइनस, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारा सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई, या तो एज इट इज भी रख सकते हो, इज इक्वल्स टू -4, ये आपकी सेकंड इक्वेशन और ये वाला आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे आप देख के बताइए कि यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है, यूनिक होगा कि कैसे सॉल्यूशन होगा, बताइए। देखिए ओरली है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 और 1, लेकिन यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -1 है, तो पहला ही आ गया कि फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, यहां ही आ गया, पहले वाले में ही आ गया, तो फर्स्ट में आ गया, बहुत अच्छे एवरीवन। यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये वाला सॉल्यूशन है, यहाँ पे देखिए ये वाला, एक्चुअली क्या है, ये वाला जो ग्राफ है ना, इसमें ये x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, इसीलिए जैसे हम लोगों का यहाँ पे आ रहा था क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, क्योंकि यहाँ पे मैंने बॉयज लिया हुआ है x है और यहाँ पे मैंने गर्ल्स y लिया है, लेकिन इस वाले केस में ये जो ग्राफ आया ना आपका, इस वाले केस में इन्होंने क्या किया हुआ है आंसर की में, कि बॉयज जो है उनकी वैल्यू ले रखी है इन्होंने y, और गर्ल्स जो है उनकी वैल्यू ले रखी है इन्होंने x, इसीलिए ठीक है, वरना आंसर तो ये आएगा 7। देखो कैसे भी करो, कैसे भी करो, आंसर तो आप लोगों का यूनिक सॉल्यूशन होता है ना जब, यस बॉयज, बहुत अच्छे काजल, बॉयज 3 और गर्ल्स जो है 7। अब देखो कई लोगों को ऐसा लगेगा कि सर ने तो यहाँ पे बोला कि 7 और 3 आ रहा है, तो बॉयज की वैल्यू 7 और गर्ल, नहीं ऐसा मत लेना, ये क्या है, यहाँ पे क्यों मेरा ये ग्राफ अलग है, कि मैं यहाँ पे इन जो ग्राफ में जो सॉल्यूशन दिया उन्होंने बॉयज इज इक्वल टू वाई लिया है, गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स, लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, बॉयज इज इक्वल टू एक्स एंड गर्ल्स इज इक्वल टू वाई, इसीलिए, वरना सॉल्यूशन सेम है। तो इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, तो यहाँ पे आएगा आप लोगों का बॉयज जो है वो 3 होंगे एंड गर्ल्स जो होंगे वो 7 होंगे, फाइनल आंसर, बॉयज जो होंगे वो 3 होंगे। भले आप लोगों को यहां से देख के लग रहा है कि सर ने तो एक्स लिया, लेकिन मैंने अभी आपको इंटरप्रेट करवाया, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर दूर करवाई आपको, और यहाँ पे आपका जो आएगा गर्ल्स वो आ जाएंगे 7, ठीक है। या वी आर मूविंग अहेड, अब आगे जाते हैं, ये आप लोग खुद कर लेना, मैं खाली इक्वेशन बना देता हूँ। देखो 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट इतने, जबकि 7 पेन, ये बहुत ही इजी है, लोअर क्लास का था वैसे ही, कि एक पेंसिल की जो कीमत है, एक पेंसिल की कीमत जो है वो हम लोग ले लेते हैं एक्स, रुपीज एक्स। देखो एक चीज और, हाँ, कई चीजें लिखने होती है ना उसको एज इट इज ही लिखा जाता है, कई लोग क्या करते हैं पता है, ये जो रुपीज होते हैं ना, रुपीज ये पीछे लिखते हैं, पीछे मत लिखो, रुपीज हमेशा आगे लिखा जाता है, पैसे हमेशा पीछे लिखे जाते हैं, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना। और ये जो पेन है, एक पेन की कीमत है y, तो बहुत अच्छे, सबका आंसर मुझे मिल रहा है 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 5050, और दूसरे का क्या है 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46 इज इक्वल्स टू 40। अब बताइए यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर कौन सा सॉल्यूशन होगा, बताइए, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये क्या कौन सा सॉल्यूशन होगा, बहुत अच्छे, यूनिक होगा, यूनिक, नहीं देखो ये 5/7 है, ये 7/5 है, फर्क है, फर्क है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन मिलेगा आपको, यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइन, बहुत अच्छे एवरीवन।
सो अब आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग ड्रॉ कर लेना और फाइंड कर लेना, वैल्यू जो भी है उसकी फाइंड कर लेना। अब देखो ये तो बहुत इजी है, सिंपल सा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, ये यहाँ पे आप अलग अलग दिया हुआ है, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग सो एंड सो आर पैरेलल, जो भी था मैंने आपको कहा था इंटरसेक्ट करता है ये, पहला ही है पहला ही है, देखो बहुत इजी, यहां से ही पता चल जाता है। ये 5/7 है, 5/7 है फर्स्ट वाला, जो अगर हम रेशियो निकालते हैं, रेशियो। लेकिन देखो भले ही आपका सही है, आप सही आंसर दे रहे हो सब लोग, लेकिन मैं आपको सबसे पहले वे बताता हूँ जो आप लोग एग्जाम में या तो फिर बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए प्रिपरेशन मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ लिखते कैसे। देखिए यहाँ पे A1 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आपने लिख लिया 5, उसी तरीके से कॉमा B1 आपने लिख लिया यहाँ पे -4, यहाँ पे उसी तरीके से C1 आपने लिख लिया, C1 आपने लिख लिया यहाँ पे। आंसर सबको पता है, नो नीड टू टाइप द आंसर, चलेगा, इट्स ओके या एवरीवन सो C1 इज इक्वल्स टू 8। अब देखो यहाँ पे A2 कितना है, A2 इज इक्वल्स टू 7, ऐसे। फिर B2 यहाँ पे कैसा है, 6 है। फिर यहाँ पे C2 यहाँ पे कैसा है, -9 है। तो फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है कंपेयरिंग द रेशियोज, ऐसे लिखना पड़ता है कंपेयरिंग द रेशियोज, कंपेयरिंग द रेशियोज वी गेट, इस तरीके से वी गेट। तो आप लोगों को यहाँ पे कंपेयरिंग द रेशियोज वी गेट, पहले इन दोनों का हम निकालते, देखो यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 5/7 ही रहेगा। यहाँ पे कॉमन फैक्टर है तो देखो 2/3 होगा। हम अगर यहाँ पे ट्राई करें इसको तो 2 और ये हो जाएगा 3। लेकिन क्लियरली आपको बता रहा है जब पहला ही इक्वल ना हो तो दूसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको पहला ही क्लियरली इट शोज A1/A2 is not equals to B1/B2। इसीलिए hence आपको ऐसे करके लिखना है आगे, hence यहां पे आपको कैसा मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। और कैसी हो, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग की बात चल रही थी तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, दे विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ओके, सो या अब आगे जाते हैं ये वाले में। यहाँ पे देखिए ये है 9/18, यानी कि मैं पहले ओरली बता देते अब तो फटाफट, 1/2, दूसरे में भी 1/2, तीसरे में भी 1/2, तीनों के तीन इक्वल है, तीनों के तीन इक्वल है। यहाँ पे देखिए 1/2, 1/2, 1/2। तो यहाँ पे कैसी होगा, यस बहुत अच्छे, को इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा। और कैसा होगा, अरे यार पैरेलल कहां से होगा हीर, पैरेलल में तो आंसर ही नहीं होगा, पैरेलल में आंसर ही नहीं होता है। कोइंसिडेंट लाइन एंड इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत अच्छे, कोइंसिडेंट लाइन एंड इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। क्योंकि देखो ना मैंने आपको क्या कहा था, ये और ये लाइन दो अलग अलग लाइन समझो, दोनों आ गए तो कोइंसिडेंट लाइन एंड इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइंस आपको दोनों ही याद रखने, पहले पूछा क्वेश्चन में जो भी है तो आपको याद ही रह जाए, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। यहाँ पे ये वाला हम लोग ले लेंगे कोइंसिडेंट लाइन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये वाला यहाँ पे देखिए, ये 6/2, 6/2 इसका मतलब क्या होता है, 3/1 हुआ। सेकेंड -3 और -1 दोनों कट हो गए तो 3/1 हुआ। और लास्ट में 10/9, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पहला इक्वल है, मैंने आपको बताया था A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, यानी यहाँ पे दोनों के दोनों नहीं है, ना तो वो इंटरसेक्टिंग है ना तो वो कोई से, तो यहाँ पे आएगा पैरेलल लाइन, बहुत अच्छे एवरीवन। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड हेंस पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन एंड पैरेलल लाइंस, यस एवरीवन, परफेक्ट। अब देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पे अगेन वही है, वैसा ही है, बट यहाँ पे क्या है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। यानी कि कंसिस्टेंट में क्या है, एक सॉल्यूशन तो एक या तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन तो है, इनकंसिस्टेंट में सॉल्यूशन ही नहीं है, यानी कि नो सॉल्यूशन। तो देखो ये पांचों पांच दिए हुए आप कर सकते हैं, लेकिन चलो हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या है, देखिए ये जो फर्स्ट वाला है 3x+, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा फर्स्ट में 3/2, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले 3/2, ओरली बता देता हूँ, ये 3/2 है। यहाँ पे 2/-3 आएगा, दूसरा 2/-3, या फिर यूनिक सॉल्यूशन, बहुत अच्छे। क्योंकि देखो पहला इक्वेशन, पहला रेशियो ही नहीं मिला,
यहाँ पे ये A1 है, ये A2 है, तो 3/2, ये 2 है और ये -3, तो यस ये पहला ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यूनिक। तो ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट। बहुत अच्छे, ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट। पहले वाले में कैसा होगा, कंसिस्टेंट। दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में 2/4 यानी कि 1/2, -3/6 तो 1/2, और 8/9 आया, 8/9 ये इक्वल है, लेकिन दूसरा इक्वल नहीं है। यस, इनकंसिस्टेंट। अरे दूसरे में कहाँ यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यहाँ पे ये पैरेलल है, नो सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे। कंसिस्टेंट कहां से आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कहां से आ गया भाई, विप्शा ऐसे कहां से आंसर दे रहे हो भैया। ये कैसा सॉल्यूशन होगा, ये नो सॉल्यूशन होगा, यानी कि पैरेलल लाइंस होगा, और ये कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा ये। यस, देखो ये वाला इक्वल भी नहीं है, मैंने आपको कहा था, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, कोइंसिडेंट भी नहीं है, यानी कि इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये कैसा हो गया, नो सॉल्यूशन। देखो अभी भी गलती कर रहे हो, अभी भी जो है कई लोग गलती कर रहे हैं, इसलिए अभी भी बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करिए, वरना ये आप लोगों का 1 मार्क कंपलसरी का एग्जाम में आता है, कंपलसरी 1 मार्क आप लोगों को पूछा ही जाता है। ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट या तो पैरेलल और इनफाइनिटली वो सॉल्यूशन वाले पे उस पे पूछते ही, तो ऐसी गलती मत करो, अभी भी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे कैसा आएगा आप लोगों को, इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे मैं क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ इनकंसिस्टेंट, आईसी लिख लेता हूँ, ठीक है, इनकंसिस्टेंट। उसके बाद ये वाला देखिए, 3/2 है, 3 नहीं आता है तो ध्यान से देखिए, 3/2 है यहाँ पे, सॉरी 3/2 है और पूरे के नीचे 9 है, 3/2 है और पूरे के नीचे 9 है। देखिए आता है, सबका आंसर राइट है, देख लेते हैं हम लोग अभी। देखो ये 2 जो है, 2 ये नीचे आ जाएगा, और ये 3 जो है, 3 वहां ही रहने वाला है, तो ये 3 थ्रीजा हो जाएगा, 3 थ्रीजा हो जाएगा। ये 2 नीचे आने वाला है, इसका मतलब ये होने वाला है आपका 1/6, ये होने वाला है आपका 1/6, सिंपल सा है। उसके बाद ये है 5/3, ये y की अगर बात करते हैं, और ये -10 है, 5/3, 5/3, 5/3 और -10। तो आपको पता है ये 3 तो हम नीचे ही लेके आएंगे, और ये 5 कट करेंगे, 5 टू जा, देखिए 5 1 जा 5, 5 टू जा, तो यहाँ पे आएगा आंसर 6, लेकिन माइनस है, देखो यहाँ पे माइनस। क्यों माइनस, क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस था। अब ये 1/6 है और ये पहला ही नहीं आया, यानी कि कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग। यस, बहुत अच्छा एवरीवन, ये कैसा लाइन हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा इंटर, एंड सो आपको ये भी आप ये सॉल्व कर लेना, और ये वाला भी, ठीक है। मैंने आपको सेम मेथड है, जस्ट कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, यू विल गेट वेदर द इक्वेशंस, या ओके। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आएगा भाई, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन नहीं आएगा, यहाँ पे मत बताना, यहाँ पे आएगा 5/10। चलो ये ओरल ही कर लेते हैं, 5/10, तो ये कैसा होगा, -2, -1/2, यहाँ पे 3, -3 और -6, -1/2, 11 एंड -1/2। तो ये कौन सा आने वाला है पता है, ये वाला, ये आपका आएगा को इंसिडेंट लाइन और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि कंसिस्टेंट। हमको तो वही चाहिए ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंसिस्टेंट, सी। सॉल्यूशन तो मिल रहा है, सॉल्यूशन तो मिल रहा है, ओके। तो ये आप फिफ्थ वाला आप अपने आप कर लेना। अब हम लोग आगे चलते हैं, कौन सा भैया, ये वाला इनकंसिस्टेंट वाला, ये वाला बेटा। अच्छा हाँ, ये इनकंसिस्टेंट, सॉरी कंसिस्टेंट रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा ये वाला, अच्छा अच्छा, क्योंकि इक्वल नहीं, हाँ इक्वल आप लोगों का फर्स्ट नहीं आया, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा, इंटरसेक्टिंग। वैसे मैंने आपको वही कहा था, कंसिस्ट यूनिक सॉल्यूशन, बट लिखने में मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है इनकंसिस्टेंट, सॉरी कंसिस्टेंट रहेगा आप लोगों का, यहाँ पे कंसिस्टेंट कर देना, ठीक है। एनीवेज ये वाला भी आप लोगों ने देख लिया। अगर पहला नहीं आ रहा, सिंपल सा है, अभी भी कई लोग वहां पे मिस्टेक कर रहे हैं, सिंपल सा है, अगर A1/A2 पहले ही नहीं आ रहा है, तो दूसरा देखने जाने की जरूरत भी नहीं है, हमको C1/C2 देखना भी नहीं है, पहला ही इक्वल नहीं आ रहा है, और ये कैसा हो जाएगा, आप लोगों का हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट, ठीक है। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, which of the following pair of linear equation are consistent and inconsistent, सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन भी लाना है, कब, जब कंसिस्टेंट हो तब, कंसिस्टेंट हो, लिखा है यहाँ पे, तो इनफाइनेटली होता है तो भी, और यूनिक होता है तो भी। खाली नो सॉल्यूशन आएगा जिसमें ग्राफ आपका पैरेलल आता है, वो आपको सॉल्व नहीं करना, मींस ग्राफिकली नहीं बताना है। देखिए यहाँ पे, ये फर्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले तो मैंने आपको क्या कहा, चेक करना पड़ेगा,
तो पहला आएगा 1/2, पहला रेशियो, ये 1 और यहाँ पे 2। दूसरा क्या है 1/2, तीसरा क्या है 1/2। देखो अब ये तीनों तीन इक्वल आ रहे, इसका मतलब क्या है 1/2, 1/2, 1/2। यस, बहुत अच्छे, कंसिस्टेंट। तो इसकी लाइन कैसी होगी वो बताओ, कंसिस्टेंट तो आ गई। अरे दर्श, यहाँ पे यूनिक कैसे आएगा, इंटरसेक्ट कहाँ करेगा यार, क्यों ऐसा कर रहे हो, इतना सिंपल सा है। ये कैसी लाइन आएगी, यस बहुत अच्छे अक्षत, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पे ये कोइंसिडेंट लाइन होने वाली है ये। तो ये यहाँ पे यूनिक कहां से बनेगा, यूनिक में तो पहला ही यहाँ पे मींस नॉट इक्वल्स टू आ जाना चाहिए था। यस, इंफिनिटी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पे आपकी लाइन होगी कैसी, को इंसिडेंट लाइन होगी, और यहाँ पे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस आएगा। ठीक है, सॉरी, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, मैं यहाँ पे जल्दी लिख रहा हूँ, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ऐसी गलती मत करो यार। अरे पैरेलल कहां से आ गया, सॉरी, पैरेलल एंड इनफाइनाइट, पैरेलल कहां से आएगा, कोइंसिडेंट लाइन आएगा। दर्श आई थिंक यू हैव टू क्लियर योर आइडिया, मींस योर बेसिक, आई थिंक पैरेलल तो होगा ही नहीं ना, ये कैसी लाइन होगी भैया, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट का मतलब अगर आप इसका ऐसे ग्राफ ड्रॉ करने गए, ऐसे आप इसका ग्राफ ड्रॉ करने गए, तो दोनों के दोनों लाइन, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल ऐसे ही दे रहा हूं, आप लोग जो है इसमें फॉर एग्जांपल ये पहला जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया, पहली लाइन, तो उसके ऊपर ही आपको ऐसी दूसरी लाइन ही मिलेगी, दूसरी लाइन मिलेगी। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करो, ये होता है आप लोगों का कोइंसिडेंट लाइन, ये आपकी होगी कोइंसिडेंट लाइन और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। भाई मैंने सेकंड का अभी कहाँ पूछा है, तो सेकंड का आंसर दे रहे हो 4 का, प्लीज ट्राई टू, यानी इस तरीके से मत करो, जो चीज जैसे चल रही है उसको एज इट इज रहने दो, नो नीड टू गिव। कई लोग 4 का आंसर दे रहे हैं, थर्ड का आंसर दे रहे हैं, अभी हम लोग फर्स्ट पहुंचे, फर्स्ट कंप्लीट करो ना। तो ये फर्स्ट वाले का आप लोग, और ग्राफ देखो कैसे, ग्राफ निकालने का तरीका तो वही है कि अगर आप लोग x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, एक बता देता हूं, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, क्योंकि ये जो y है किसी को भी आप बना सकते हो, y यहाँ पे y, और फिर यहाँ पे आपको बॉक्स बना देना है x और यहाँ पे y, यहाँ पे x और यहाँ पे y, उस तरीके से आपको बॉक्स बना दो और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, लाइक y इज इक्वल टू 0, तो ये 5 माइनस 0 कितना होगा, 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0, सॉरी, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे 5 रख दो, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, जो जो भी रखना हो, 2 रखना हो, 3, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, राही आपका कंप्लीट है, सही है, लेकिन फर्स्ट चीज आप लोगों को मैंने जब ग्राफ ड्रॉ करने के टाइम, पहले आप 0 तक कैलकुलेट करो, दोनों में 0 आता है तो दी बेस्ट है, दोनों में 0 0 एक बार आ जाए ना तो सबसे अच्छा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 0 एंड 5 आया, तो यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू 0 कब आ सकती है, देखो x की वैल्यू जब हम लोग y की वैल्यू 5 रखेंगे तब, अदर यू आर राइट, राइट, यू आर राइट, आप 2 और 3 लोगे वो भी अच्छी वैल्यू है, छोटी वैल्यू आ सकती है, लेकिन अगर होता है तो ट्राई करिए इस तरीके से, तो y की वैल्यू 5, तो ये 0 ऐसे, और फिर से प्लॉट कर देना जो भी है। ठीक है, या सेकंड जो है, एंड मेनी ऑफ यू प्लीज डोंट ट्राई टू वेस्ट योर टाइम ऑन जस्ट deleting the comment, many of you are deleting the comment, many of you are writing some unnecessary things, so no need to go for such time wasting। लिखा है तो ठीक है, लिख दिया, उसको डिलीट करने की क्या जरूरत है भाई। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, और दूसरा है यहाँ पे 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16, इज इक्वल्स टू 16। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 1/3 है, ये वाला, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, और ये 1/2 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, ये a1/a2 इक्वल तो आ गया b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं आएगा वो, c1/c2 के, तो ये कैसी लाइन होगी, यस, इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइन, ये कैसी लाइन होगी, बहुत अच्छे नवीद, पैरेलल लाइन, यहाँ पे ये पैरेलल होगी, नो सॉल्यूशन, पैरेलल होगा, नो सॉल्यूशन आएगा, इनकंसिस्टेंट होगा, जो भी आपको कहना हो, इनकंसिस्टेंट होगा, तो हेंस वी विल नॉट गो फॉर द ग्राफिकल सॉल्यूशन, we will not go for the graphical solution। great, so इस तरीके से आपको ये थर्ड और फोर्थ भी आप देख लेना, जहां पे भी है तो वहां पे बॉक्स बना देना, बॉक्स बना देना और उसको ग्राफ पे प्लॉट कर देना। ठीक है, अब आ जाते हैं वर्ड सम पे। यहाँ पे क्या लिखा है, अब देखो इसको मैं है ना यहाँ पे पहले फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले को, ये मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इरेज यानी समझ, ऐसे देखो इरेज कर रहा हूँ ऐसे।
अब पढ़ते हैं एक्चुअली, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे। अब पढ़ते हैं, अब क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, half the perimeter of a rectangular garden is 36 मीटर, is 30, तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या है एक्चुअली, दो कॉमा, देखो यहाँ पे मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन में वर्ड सम समझने के लिए अगर आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि इंग्लिश वोकेबलरी और इंग्लिश में जो पैसेज वगैरह आप लोगों ने लोअर क्लास में और अभी भी सीखते हो आप, ये जितना अच्छा होगा ना उतना आप लोगों का वर्ड सम स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में भी वर्ड सम्स है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये वाले चैप्टर में भी आप लोगों का है, ये वाले चैप्टर में भी है, फोर्थ चैप्टर में भी है, फिफ्थ चैप्टर में भी है, आप लोगों का एपी आने वाला है। मोस्ट ऑफ ही देखना वर्ड सम्स है, तो वर्ड सम में आप लोगों को अगर कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अच्छी आप इंप्रूव कर लो तो आप लोगों का ये सॉल्व हो जाएगा। बस इक्वेशन तो कहाँ, अब आपको इक्वेशन सॉल्व करना तो आ ही गया, आ रहा है, ग्राफिकल मेथड आप लोगों ने देखा, अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी मेथड देखेंगे। अब देखिए हाफ द पेरीमीटर, तो यहाँ पे हाफ द पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले एल प्लस बी, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ये वाले पे, इसको अभी भूल जाओ, जस्ट मैं आप लोगों को इक्वेशन बता रहा हूँ, ठीक है, अभी भूल जाओ। हमें पता है कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं व्हाट, कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर क्या होता है। रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर होता है 2 इन द ब्रैकेट एल प्लस बी, जहां पे हम लोग पता है एल और ये बी ये वाला होता है। हाफ द पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, इसका आधा, इसका आधा, इज इक्वल्स टू कितना है 36, तो ये हो गया 36। अब देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये 2 कट गया, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 36, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नो नीड टू पोस्ट अननेसेसरी कमेंट ओवर हियर, डीजे और सीजे जो भी है। अब देखिए यहाँ पे एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 36, एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 36, ठीक है, जस्ट अ मिनट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकंड जो है, अब सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बन रही है वो देख लेते हैं। whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width, अब ये सेकंड आप लोगों का बनेगा। whose length is, जिसकी जो लेंथ है यानी कि एल, एल यस बहुत अच्छे, एल इज 4 मोर देन इट्स width, यानी कि 4 प्लस बी हो गया आपका, 4 प्लस बी, एल इज इक्वल्स टू 4 प्लस बी, और ये फर्स्ट इक्वेशन एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 36, या दोनों तरीके से एल माइनस बी, यहाँ पे ये एल माइनस बी यहाँ चला गया, एल माइनस बी, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 4, एल माइनस बी इज इक्वल्स टू 4, यस परफेक्ट। एंड यहाँ पे क्या है, एल प्लस बी इज इक्वल टू 36, तो ये आप लोगों का दूसरा इक्वेशन हो गया, दैट इज एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 36। अब आपके पास दो यहाँ पे इक्वेशंस आ चुके, दो इक्वेशन आप लोगों के पास आ चुके हैं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, आप इसे ग्राफिकल प्लॉट करोगे तो आपको आइडिया, अब देखो ग्राफिकल प्लॉट करोगे ऑब्वियसली यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, क्यों यूनिक आ रहा है, ये देखो A1 अपॉन A2 यानी कि यहाँ पे 1 है, A1 अपॉन A2 अगर आप यहाँ पे प्लॉट करते हो तो ये कैसा हो रहा है, A1 अपॉन A2 ये आपका 1 आ रहा है। यहाँ पे B1 अपॉन B2 करोगे, B1 अपॉन B2 वो -1 आ रहा है, देखो B1 अपॉन B2 कर रहे हो वो -1 आ रहा है। सो क्लियरली आपको पता है, यस क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा आपको। हाँ फिर आप सॉल्व कर लेना, ग्राफिकली मेथड है, बहुत ही इजी है ग्राफिकली। ओके 20 और 16, ओके ओके परफेक्ट। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाले पे, वी आर कमिंग ओवर हियर। यहाँ पे देखिए, गिवन द लीनियर इक्वेशन, गिवन द लीनियर इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, राइट टू इक्वेशन, राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कोई बात नहीं, आंसर अब आप कोई बात नहीं बाद में देख लेना, आंसर जो है वो आप कर सकते हो सॉल्व, मैंने आप लोगों को इक्वेशन तक बता दी लास्ट में। अब आपको ऐसा बताना है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है आपको, यानी कि इंटरप्रेट करवाना है। आपके पास ऑलरेडी 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 तो है ही, तो आपको इंटरसेक्टिंग बताना हो तो इसका मतलब आप यहाँ पे जो इक्वेशन लिखोगे, अब सेकंड इक्वेशन वो कैसी लिखोगे, कि जो इंटरसेक्ट कर होने वाली है वो, अब इंटरसेक्टिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, पहला जो है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल, तो हम यहाँ पे कैसे लिख लेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग कोई भी हम लिख सकते हैं, यस लाइक दिस, 2x प्लस 4y प्लस 4y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो देखो यहाँ पे आ गया A1 अपॉन A2 तो ये होता है 1,
b1/b2 हो गया 3/4, तो क्लियरली नॉट इक्वल। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर, ए का या 1 का, जो भी आपको लिखना हो। सेकंड में अगर आपको कोई कहे कि पैरेलल लाइन लाना है, पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब देखो ध्यान से, पैरेलल का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता था कि पहला इक्वल है लेकिन दूसरा इक्वल नहीं होता था, दूसरा इक्वल नहीं होता था। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ऑलरेडी हमको ये पहला वाला तो दिया हुआ है, 2x + 3y - 8 इज इक्वल्स टू 0, ये तो हमको था ही। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका डबल, 2 का क्या होता है 4x, 6 का क्या, 3 का क्या होता है 6। देखो ये दोनों इक्वल हो गए, 1/2 1/2। बस इसको इसको अलग तीसरे वाले को अलग बता दो, लाइक दिस, कोई भी आप बता सकते हो, -10, यस -10 ले लो, या जो भी आपको, -11 ले लो, यहाँ पे जो आपको लेना हो, -11, तो इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया 0। तो ये हो गया आपकी सेकंड। अब आपको थर्ड में बताना था को इंसिडेंट लाइन। थर्ड में आपको बताना है को इंसिडेंट। को इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, को इंसिडेंट का मतलब क्या होता है बताइए। वहां पे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि यस, A1/A2 तीनों के तीनों इक्वल है, तो इसका डबल डबल कर देना है। ऐसे जो थर्ड वाला दिया हुआ है ना आप लोगों को, 2x + 3y -8 इज इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 4x + 6y - 16 इज इक्वल्स टू 0, या परफेक्ट हो गया ना। 4x + 6y - 16, सब में 1/2 1/2 1/2, यस, ठीक है, 1/2। सो आई थिंक ये आज आज यहाँ तक ही था, कंप्लीट हो गया आप लोगों का जो, अच्छा एक है, ओके ओके ओके, एक है यहाँ पे, 7 नंबर है, ओके ओके ओके। यहाँ पे देखिए लास्ट वाला है, लास्ट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दिया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे ग्राफ आपको, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्सिस ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल कैसे बनता है देखो, जब भी, फॉर एग्जांपल आपको बता देते हैं, ये आपकी एक्स वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस। जब आप ये दो इक्वेशन के ग्राफ ड्रॉ करते हो, यानी कि लाइन ड्रॉ करते हो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन होता है ये, तो दो लाइन आप ड्रॉ करते हो, मान के चलो इस तरीके से, ये जो पहली लाइन जा रही थी ऐसे, यहां पे मैं बता देता हूं, पहली लाइन ऐसे जा रही थी, पहली लाइन ऐसे जा रही थी, और ओके यहाँ पे ना थोड़ा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे इस तरीके से, ये फर्स्ट लाइन, ये हम लोग एग्जाम अभी आगे देखते हैं। और दूसरा जो है, दूसरी जो लाइन है, मान के चलो इस तरीके से कहीं से जा रही थी ऐसे, इस तरीके से जा रही थी। तो अब देखो, ये दो जो मिल रहे हैं कहीं पे, और पर्टिकुलरली विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस जहां मिल रहे हैं, ठीक है, फॉर्म बाय द, यहाँ पे क्या लिखा है लाइन। अब देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल होंगे, अगर आप ध्यान से देखते हो तो दो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल भी, ये वाला भी है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू किसकी बात चल रही है, एक्स एक्सिस, एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। देखिए इसका ऑलमोस्ट ग्राफ है, ये रहा। यहां पे अगर आप देखोगे, ये वाला, यहां पे भी ट्राइंगल तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे वाई एक्सिस का नहीं पूछा क्वेश्चन में। तो ये गलती करके मत आना, एग्जाम में जब भी पूछा जाए तो इसे ध्यान से देखिए, एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा दिया है, एक्स एक्सिस या वाई। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस दिया हुआ है, तो ये कोऑर्डिनेट्स जो है ये आप ले सकते हो, 2 3, यहाँ पे 2,3 -1, या आप कर सकते हो ये 4,0, और ये जो है शेडेड पार्ट। कहीं जगहों पे, कहीं जगहों पे आपको इसका एरिया भी पूछा जाता है, कई क्वेश्चंस में। ये तो एरिया बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है, हमें पता है कि हाइट, हाइट जो है, यस व्हाट है, हाइट जो होती है इसकी, ये वाई एक्सिस होगी यहाँ पे, अगर इफ इट इज बीइंग कंसीडर्ड अगेन अलोंग द एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा बेस, ये वाला हो जाएगा आपका बेस, और ये वाला हो जाएगा आपका हाइट, ये वाला हो जाएगा आपका हाइट। तो कई जगहों पे पूछा जाता है, तो इसमें आपको -1 दिख रहा है ना, तो -1 काउंट मत करना, उसको पूरा यूनिटी काउंट करते हैं। ये सारे को हम यूनिटी काउंट, तो यहाँ पे अगर देखते हो तो फॉर एग्जाम्पल ये 4 पे आपको दिख रहा है 4,0, तो अगर बेस बोलू ना मैं यहाँ पे, तो 5 यूनिट्स हो जाते हैं, ये 4 यूनिट नहीं होंगे, 5 यूनिट होंगे। और अगर हाइट पूछा जाता है, तो हाइट देखो यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 है, तो ये 3, तो हम कैसे निकालेंगे, अगर एरिया पूछा नहीं है, पूछा जाए तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस जो है वो आप देख सकते हो कि 5 है, और हाइट है वो 3 है, तो 7.5 अप्रोक्स हम लोग लिख लेते हैं। तो आपको लिख के आना है, पूछा जाए तो, यहाँ पे पूछा नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ,
7.5 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। यस, धनंजय बहुत अच्छे, 7.5 स्क्वायर यूनिट्स, 7.5 स्क्वायर यूनिट्स।